हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज के मार्केट्स को स्टडी करेंगे एंड उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल लग रहा है। इनफैक्ट दो स्टॉक्स के रिजल्ट्स तो आज और कल में ही आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के मार्केट्स में ऑलमोस्ट एक फ्लैट ओपनिंग हुई थी यहाँ पे 22,100 के आसपास। फर्स्ट जो कैंडल बनाई 15 मिनट चार्ट में वो एक नेगेटिव कैंडल बनाई थी, यानी रेड कैंडल बनाई थी। उसके बाद मार्केट से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करता रहा, अराउंड 22,120 के आसपास भी गया। बट वहां से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखने को मिली एंड मार्केट ने सपोर्ट लिया अराउंड 21,970 के आसपास। जहां आप ये गैप देखेंगे, ये जो गैप है, गैप की जो ऊपर जो कैंडल है, वहां पे इस मार्केट्स ने सपोर्ट लिया। मैं एक लाइन भी ड्रॉ कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बट उसके बावजूद क्लोजिंग थोड़ी सी वीक हुई है। बट ड्यूरिंग द डे स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। इनफैक्ट स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो इंडेक्स है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 एंड निफ्टी मिड कैप 100, उसमें ऑलमोस्ट 1% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी थी एक समय। कहीं ना कोई न्यूज थी एंड चांसेस ये है मिडिल ईस्ट से रिलेटेड थी कि ईरान ने इराक पे कुछ एक दो मिसाइल्स छोड़ी हैं। कुछ जो स्पाई हेडक्वार्टर्स बोल के इराक में थे, वहां पर उसकी वजह से मार्केट्स में हो सकता है हल्का फुल्का थोड़ा सेंटिमेंट्स खराब हो गया हो। एट द सेम टाइम अगर देखते हैं आपने, तो यूएस गवर्नमेंट जो बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर की, वो अराउंड 4.4% फिर से क्रॉस कर गई है। तो ये हल्का फुल्का सा नेगेटिव हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। आप ये देखेंगे लास्ट जो कैंडल बनी है मार्केट्स में 4% से बिलो जा चुकी थी 10 ईयर की यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड, बट वो बढ़ के वापस 4% के ऊपर हो गई है। एंड डॉलर इंडेक्स भी आप देखेंगे तो रिसेंट में थोड़ा सा इंक्रीज दिखा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है मार्केट्स आज थोड़े नर्वस हो गए और डॉलर इंडेक्स बढ़ता है तो इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया के लिए थोड़ा सा नेगेटिव जरूर हो जाता है। एंड उसके बाद आज के अगर एनएससी के डेटा को देखते हैं तो अराउंड 2600 स्टॉक्स में से 840 के आसपास एडवांस हुए, डिक्लाइंस अराउंड 1700 थे, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज का काफी ज्यादा खराब था। एंड उसके बाद सबसे ज्यादा वीक सेक्टर में से आज था निफ्टी रियलिटी। इनफैक्ट एक्सपेक्टेड था, काफी ओवरबॉट जोन में चला गया था निफ्टी रियलिटी। एंड अगर सपोर्ट की बात करें तो या जिस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन, वो था निफ्टी मेटल। ऑलमोस्ट 1% ऊपर बंद हुआ है निफ्टी मेटल। एंड उसके बाद एफ आई आईज डी आई एस का डेटा देखते हैं तो डी आई एस ने आज 370 करोड़ की सेलिंग की है। उसके अगेंस्ट में एफ आई आईज ने आज 656 करोड़ की बाइंग की है नेट में। उसके बाद अगर ऑप्शन चेन को देखते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर 22,000 को देखें तो 22,000 में अराउंड 1,46,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में, यानी पुट्स राइट हो रखे हैं यहाँ पे। तो 22,000 अभी भी सपोर्ट का काम करेगा। बट उसके अगेंस्ट में अगर कॉल ऑप्शंस देखें तो कॉल ऑप्शंस भी राइट हो रखे हैं अराउंड 112,000, यानी 1,12,000 के आसपास। तो अगेन 22,000 कहीं ना कहीं अभी पिवट पॉइंट का काम करेगा। एंड अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 1,58,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल साइड में, यानी कॉल ऑप्शन राइट हो रखे हैं। तो 22,100 जो है वो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड उसके अगेंस्ट में 22,100 पे पुट ऑप्शन देखें तो कंपेयर टू कॉल ऑप्शंस काफ़ी कम है। 62,000 पुट ऑप्शंस राइट हो रखे हैं 22,100 के लेवल पे। उसके अगेंस्ट में 1,58,000 पुट कॉल ऑप्शंस राइट हो रखे हैं। दैट मीन्स 22,100 को क्रॉस करने में मार्केट्स को थोड़ा-सा एफर्ट ज़रूर लगेगा। बट 22,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है चेकआउट करने के लिए। अगर 22,000 से मार्केट नीचे जाता है, सस्टेन करता है, तो थोड़ी वीकनेस और देखने को मिल सकती है। बट यही अगर 22,000 पे सपोर्ट लेता है तो ऊपर भी मूव कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ मार्केट्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 22,000 22,100 इंपॉर्टेंट लेवल्स हो रखे हैं। दोनों पे 22,000 पे सपोर्ट दिख रहा है, 22,100 पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड उसके बाद अभी यूएस मार्केट्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ 8:30 हो रहा है इंडियन टाइम, 8 बजे यूएस मार्केट खुलते हैं। तो डाउ जोन्स अराउंड 0.61% डाउन चल रहा है, नेस्डैक 0.49% डाउन, एंड एसएनपी 500 0.48% डाउन। दैट मींस वहां पे भी अर्निंग्स जो है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन जो थी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं 10 ईयर के, उसमें थोड़ी बहुत राइज देखने को मिल रही है यील्ड में, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बाद चलिए पहला जो स्टॉक है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक है न्यूजेन सॉफ्टवेयर। इनफैक्ट सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल से दिखा देता हूँ न्यूजेन सॉफ्टवेयर के। न्यूजेन सॉफ्टवेयर जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स आए थे, दैट मींस अराउंड 17th ऑफ अक्टूबर को, उसी समय मैंने मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था। एंड उस समय अराउंड जो प्राइस चल रहा था, क्योंकि बोनस को अगर अकाउंट कर दे तो बोनस को कंसिडर करने के बाद अराउंड
समवेयर अराउंड 480 या 490 के आसपास प्राइस चल रहा था, यानी 485 के आसपास मैंने मेंबर्स को रिकमेंड किया था कि आप ये स्टॉक डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं, रिजल्ट्स फिनोमिनल आए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो उसके बाद अगर काफ़ी मेंबर्स ने ऐड भी किए एंड अगर आप देखेंगे तो नियर अबाउट 3 मंथ्स में मोर देन 80% का रिटर्न्स मिल चुका है। आज है 16 जनवरी, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एग्ज़ैक्टली 3 मंथ्स हुए हैं। 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट 485 के लेवल से ये अभी प्रेज़ेंटली 900 पे ट्रेड कर रहा है। एंड अगर इसको मेज़र कर लेते हैं, तो आप ये देखेंगे अराउंड 85% का रिटर्न ऑलरेडी मिल रहा है इन अराउंड 3 मंथ्स। एंड मैंने भी पर्सनली बाय किया था, बट जब जिस दिन रिजल्ट्स आए थे न्यूज़ेन के, उस दिन मेरे पास फंड्स थे नहीं, मेंबर्स जानते हैं। तो मैंने अराउंड थोड़ा-सा देरी से बाय किया था, तब 560 प्राइस हो गया था। बट 560 के प्राइस से भी 900 प्राइस हो चुका है न्यूज़ेन का। एंड चलिए अब रिजल्ट्स देख लेते हैं न्यूज़ेन के कैसे रहे। फंडामेंटली मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, वैल्यूएशन थोड़ी-सी हाई हो गई है, अराउंड 59.5 प्राइस अर्निंग्स रेशियो हो गया है। बट कंपनी जो ग्रोथ दिखा रही है, उसको कहीं न कहीं कंसिडर करते हुए जस्टिफाई हो रहा है। एंड जो अक्टूबर के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स देखते हैं, दिसंबर क्वार्टर के, उसमें अगर ईयर ऑन ईयर देखें, मोस्टली आईटी कंपनीज़ में ईयर ऑन ईयर ही कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि सीज़न्स या फिर जो क्वार्टर होता है उसमें काफ़ी इम्पैक्ट होता है, स्पेशली जो लास्ट क्वार्टर होता है वो थोड़ा-सा वीक होता है आईटी कंपनीज़ में, क्योंकि जो फॉरेन क्लाइंट्स हैं, यूएस वगैरह के क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी छुट्टियों पे चले जाते हैं। एंड 255 करोड़ से 324 करोड़ हो गई है सेल्स, दैट मींस अराउंड अराउंड 27% का राइज देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस 47 से 68 हो गया है नेट प्रॉफिट, एंड ईपीएस हो गया है 3.38 से 4.88, दैट मींस नियर अबाउट 45% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंसिडर करेंगे तो मोर देन 9% की ग्रोथ देखने को मिल रही है सेल्स में, एंड प्रॉफिट अराउंड 42% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगेन फिनोमिनल स्टॉक है, बट हाँ, थोड़ा-सा ओवर वैल्यूड अभी लग रहा है, इनफैक्ट थोड़ा-सा ओवरबॉट भी है। आप अगर नीचे आरएसआई देखेंगे तो 80 के आसपास पहुँच गया है। तो इस लेवल पे थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बट यही अगर इसमें थोड़ा-सा डिप मिले एंड ये अगर जो आरएसआई है वापस 70 के बिलो पहुँच जाए एंड नियर अबाउट 800 820 के आसपास जस्ट इन केस आपको ये स्टॉक मिले, तो आप डेफिनिटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। एज़ ऑफ नाउ अपनी वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फिनोमिनल कंपनी है, काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी अच्छा खासा फोकस है कंपनी का। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, इनफैक्ट हाई कन्विक्शन स्टॉक्स है, जिसमें मैं रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहता हूँ। काफ़ी दिन से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा बहुत करेक्ट कर रहा था, जिससे मेंबर्स काफ़ी टेंशन में आ गए थे, वो बात अलग है। ये स्टॉक मैंने 350 पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था, या 330 या 350 उसी लेवल पे, और मैंने भी पर्सनली वहीं से ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। एंड जितने भी मेंबर्स हैं, अराउंड 200 प्लस मेंबर्स हैं एज़ ऑफ नाउ, उनमें से मोर देन 90% मेंबर्स के पास एज़ ऑफ नाउ ग्रेविटा है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, और पर्सनली मैं भी इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहता हूँ। ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा क्यों है कि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं ग्रेविटा को। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी अभी जो एग्जिस्टिंग रिसाइकलिंग कंपनी है, एग्जिस्टिंग जो वर्टिकल्स है, लेड, एल्यूमीनियम, प्लास्टिक, रबर, टर्न की सॉल्यूशन, एट द सेम टाइम अब कंपनी लिथियम आयन बैटरी, स्टील, पेपर, ये सब एरियाज में भी घुस रही है फॉर द पर्पस ऑफ रिसाइकलिंग एंड फॉर अ क्लीनर वर्ल्ड, पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड। आप जानते हैं रिसाइकलिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट टाटा ग्रुप के चेयरमैन या किसने कहा था कि नेक्स्ट 20 इयर्स में रिसाइकलिंग टोटली आउट परफॉर्म करने वाली है। एंड उसके बाद कंपनी का जो विजन 27 है, 2027, उसमें कंपनी टारगेट कर रही है कि 25% प्लस की स्पीड से, सीएजीआर की स्पीड से अब इन लोग को रेवेन्यूज ग्रो करनी है, 35% प्लस का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अचीव करना है, आरओसी 25% प्लस, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं ताकि हायर मार्जिन हो सके, नॉन लेड बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो अगेन अब टेक्निकल्स देख लेते हैं। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा था, तो मेंबर से कल कल लाइव डिस्कशन हुआ था व्हाट्सएप पर, जिसपे उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, तो मैंने कहा था कि 1000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ग्रेविटा के पास। थोड़ा सा टेक्निकली वीक जरूर हो गया था, बट अच्छी बात ये थी कि इसने जो हाई बनाया था 1100 समथिंग के बाद, उसके बाद थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी रेड कैंडल्स बना रहा था। छोटी रेड कैंडल्स उतना ज्यादा कंसर्निंग नहीं होती कंपेयर टू बिग रेड कैंडल। एंड उसके बाद नीचे अगर वॉल्यूम्स देखेंगे तो वॉल्यूम्स एकदम ड्राई अप हो गई थी। तो दैट मीन्स कि इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हायर वॉल्यूम्स के साथ रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी बन के डाउन जा रहा होता है स्टॉक, तो ज़्यादा कंसर्निंग हो जाता है। एंड आज आज आप देखेंगे
लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 डेज़ की जो गिरावट आई थी, वो आज एक ही दिन में इसने कवर करने की कोशिश की और ऑलमोस्ट 6% अप बंद हुआ, वो भी तब जब मार्केट्स आज काफ़ी ज़्यादा वीक थे। एंड इसकी जो अपर वीक है आप देखेंगे बहुत ही छोटी है, दैट मीन्स जो हाई बना उसी के आस-पास क्लोजिंग भी हुई है। एंड लास्ट फ्यू डेज़ की अगर वॉल्यूम्स देखें तो आज ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम थोड़ी-सी ज़्यादा थी, बट स्टिल अभी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। बट स्टिल लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनिटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। रिजल्ट्स के आस-पास थोड़ा-सा वोलेटाइल ज़रूर रह सकता है, बट एज़ ऑफ नाउ अगर 3 टू 4 इयर्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं, तो ये फिनोमिनल कंपनी है जिसको आप डेफिनिटली स्टडी करनी चाहिए आप लोगों को। एंड उसके बाद थर्ड जो कंपनी है वो है एंजल वन। इनफैक्ट एंजल वन मैंने 16 1500 1600 लेवल पे आप लोगों को सबके लिए कवर किया था, मेंबर्स को भी सजेस्ट किया था। बट ऑब्वियसली मैं सब स्टॉक्स बाय नहीं कर सकता जो मैं सजेस्ट करता हूँ। बट उस टाइम मेरे पास फंड्स भी नहीं थे, तो काफ़ी दिन से मैं इसको ट्रैक कर रहा था एंड लगातार आँखों के सामने ये ऑलमोस्ट 4000 के आस-पास पहुँच गया था। इनफैक्ट 3900 का इसने हाई बनाया था। बट कल ही इसके रिजल्ट्स आए, जो थोड़ा-सा क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ज़्यादा भाग चुका था, इस वजह से मार्केट्स बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स से एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठा था। एंड रिजल्ट्स अगर देखें तो ईयर ऑन ईयर तो फैंटास्टिक ग्रोथ आया है सेल्स में 749 करोड़ से 1059 करोड़ हो गई है सेल्स। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सेल्स ऑलमोस्ट फ्लैट रही है 1048 करोड़ से 1059 करोड़। यहाँ पे भी एज़ सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। स्पेसिफिकली जो फोर फोर फिगर मार्क कंपनी ने अचीव किया है सितंबर में इन टर्म्स ऑफ सेल्स, यहाँ 800 करोड़ के आसपास सेल्स रहती थी जो 1000 करोड़ टच टच कर गई थी सितंबर क्वार्टर में। वो कंपनी ने मेंटेन कर पाई कंपनी, बट प्रॉब्लम आई मार्जिन्स में। मार्जिन जनरली 40% या 40% प्लस से कंपनी अचीव कर रही थी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में, जो गिर के 38% हो गई, जिसकी वजह से कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला। दिसंबर क्वार्टर लास्ट ईयर यानी दिसंबर 2022 में अराउंड 228 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो अब बढ़ के सिर्फ 260 करोड़ ही हुआ, जबकि सेल जितनी इम्प्रूव हुई है उस हिसाब से 300 प्लस करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी को अचीव करना चाहिए था। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है 304 करोड़ से 260 करोड़। बट मैंने इसके रिजल्ट्स चेक किए, रिजल्ट्स हो सकता है मार्जिन्स में थोड़ा-सा नेगेटिव असर आया है। एंड क्योंकि स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया था, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया है, बट स्टिल ये कहीं न कहीं एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, ये स्टॉक ऐड कर सकें आप अपने पोर्टफोलियो में। पर अगर जो कंपनी ने क्वार्टर 3 में 2024 में इंडिया में जितने भी इंक्रीमेंटल डीमैट अकाउंट्स खुले थे, उसमें कंपनी ने ऑलमोस्ट 25% शेयर अचीव किया है। दैट मीन्स अगर एक्सक्यूज़ मी, क्वार्टर 3 में कंपनी ने अगर सपोज़ इंडिया में 100 डीमैट अकाउंट्स खुले हैं, तो उसमें से 25 डीमैट्स अकाउंट एंजल वन के पास खुले हैं। एंड उसके बाद कंपनी जो ने जो मार्जिन्स डिक्लाइन हुई है, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है कि 16.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है एक्सपेंसेस में, क्योंकि कंपनी ने अपना हेडकाउंट एडिशन बढ़ाया है, कंपनी एक्सपैंड करना चाह रही है, तो ह्यूमन रिसोर्स या एम्प्लॉइज में इंक्रीज कर रही है कंपनी। एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में, डेटा एनालिटिक्स में, टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस फंक्शंस में कंपनी ने अपना हेडकाउंट इंक्रीज किया है। उसके बाद क्लाइंट एक्विजिशन में भी कंपनी हायर इन्वेस्टमेंट कर रही है। एट द सेम टाइम टेक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेंड कर रही है। जो कंपनी का कहना है कि ये सब जो स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट है क्लाइंट एक्विजिशन में, न्यू बिजनेसेस में, इसका कंपनी को फायदा मिलेगा आगे चल के एंड बेटर ऑपरेटिंग लेवरेज होगी। दैट मीन्स न्यू क्लाइंट्स जैसे जैसे ऐड होंगे उनमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सब कहीं न कहीं कंपनी का कहना है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो रिकरिंग इन नेचर नहीं होंगे। वन टाइम या आफ्टर अ पीरियड वापस कंपनी को स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो न्यू क्लाइंट्स एडिशन होंगे उसमें सेम एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे, एक्सपेंसेस कम हो जाएँगे, जिससे कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे फ्यूचर में। एंड इसके भी चार्ट्स को देख लेते हैं, लगातार वन वे राइज़ कर रहा था। आप देखेंगे इसी वजह से हिम्मत नहीं हुई ये स्टॉक को ऐड करने की, ऑलमोस्ट नियर अबाउट यहाँ से देखेंगे 1500 लेवल से स्टार्ट हो गई, ऑलमोस्ट 3900 पे पहुंच गया था। बट आज ही ऑलमोस्ट इसमें 14% का जर्क आया है। अच्छा खासा वॉल्यूम्स के साथ, ऑब्वियसली आज ही रिजल्ट्स थे, सॉरी कल रिजल्ट्स, तो आज इसको कल आफ्टर मार्केट आज रिजल्ट्स आए थे, तो इसी वजह से आज रिएक्शन मिला। बट 1-2 दिन अगर और प्रेशर में रहता है एंड जस्ट इन केस आपको 3000 के आसपास मिल जाता है, बेसिकली लगभग-लगभग ये जो रेंज है, इसी के आसपास अगर आपको मिल जाता है ये स्टॉक, दैट मीन्स 3000 के आसपास, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि
सनराइज़ सेक्टर है, आगे-आगे इंडिया में अभी भी डीमैट अकाउंट्स का पेनिट्रेशन बहुत कम है। एट द सेम टाइम वैल्यूएशन भी कंपनी की बहुत रीज़नेबल है 26.6 के आस-पास। फ्यूचर में ग्रोथ भी फिनोमिनल दिखा सकती है कंपनी। तो चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं एंड ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जो भी इस वीडियो में डिस्कस हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।